ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। अभी तक पहला पाठ वज्जालग्ग की 36 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 37 और 38। ये दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, सुभाषित हैं, एक अलग ही प्रकार का चिंतन प्रस्तुत कर रही हैं। मूल वज्जालग्ग में 689 नंबर पर 37 नंबर गाथा है और 691 नंबर पर 38 नंबर की गाथा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 37, उच्चारण। जम जम जाणई जाणई, भणई भणई, जणो जणो, गुणाण गुणाण, विह्वाण विह्वाण, अंतरम अंतरम, गरुयम गरुयम, लब्भई आधा ब भ, लब्भई, गुणेहि, विहवो विहवो, विहवेहि विहवेहि, गुणा गुणा न, घेप्पन्ति आधा पा पूरा पा, घेप्पन्ति। जम जाणई भणई जणो, जम जाणई भणई जणो, गुणाण विह्वाण अंतरम गरुयम, गुणाण विह्वाण अंतरम गरुयम, लब्भई गुणेहि विहवो, लब्भई गुणेहि विहवो, विहवेहि गुणा न घेप्पन्ति, विहवेहि गुणा न घेप्पन्ति। बहुत अच्छी ये गाथा है। जम जो, जिसको, जाणई जानता है, जाणी जानता है, जिसको जानता है, भणई बोलता है, जणो जन, जन सामान्य व्यक्ति, मनुष्य, कोई व्यक्ति कोई मनुष्य, जम जिस बात को जाणई जानता है, उसी बात को भणई कहता है, बोलता है। जो जानता है, जो समझता है, जो उसकी बुद्धि में आता है, वही तो बोलता है। कुछ नया कहाँ से लाएगा? क्या जानता है, क्या बोलता है? गुणाण विह्वाण, गुणाण गुणों के, विह्वाण विहव वैभवों का, गुणों का और वैभवों का, या गुणों में और वैभव में, गुणों में वैभवों में, गुणों का वैभवों का, अंतरम अंतर, गरुयम गरुय है, बड़ा है। कल गरुयम शब्द बहुत बार आया। गरुयम का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा, महान है, बड़ा है। गुणों और वैभवों का अंतर गरुयम, बहुत बड़ा अंतर है। गुण अलग वस्तु है, वैभव अलग वस्तु है। गुण अलग वस्तु है, धन संपत्ति वैभव अलग वस्तु है। कोई गुणी है तो उसके पास धन भी हो, ये जरूरी नहीं। कोई धनवान है तो उसके पास गुण भी हो, ये जरूरी नहीं। गुणों में और वैभव में बड़ा अंतर है, महान अंतर है।
इस बात को मनुष्य जानता है, व्यक्ति जानता है, तभी तो कहता है। जरूरी नहीं है कि कोई गुणी व्यक्ति हमें धनवान दिखे, जरूरी नहीं है कि कोई धनी व्यक्ति, कोई वैभव संपन्न व्यक्ति हमें गुणवान दिखे। इसलिए गुणान विहवान, गुणों और वैभवों का अंतरम, अंतर, गरुयम, बहुत बड़ा है, बहुत भारी अंतर है। आगे की लाइन बहुत अच्छी है। लब्भई, प्राप्त किया जाता है, लब्भई, प्राप्त किया जाता है, गुणे ही, गुणों के द्वारा, गुणे ही, गुणों के द्वारा, लब्भई, प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है? विहवो, विहव, वैभव को, विभव को, धन संपत्ति को, गुणे ही, गुणों के द्वारा लब्भई, प्राप्त किया जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गुणवान व्यक्ति है वो धीरे धीरे करके वैभव को भी प्राप्त कर लेता है। गुणों के द्वारा वैभव प्राप्त किया जाता है। विहवेहि, विहवों के द्वारा, वैभवों के द्वारा, धन संपत्ति आदि के द्वारा, गुणा, गुण, न, नहीं, घिप्पन्ति, प्राप्त किए जाते। लेकिन वैभवों के द्वारा, धन के द्वारा गुण प्राप्त नहीं किए जाते, ग्रहण नहीं किए जाते। घिप, ये क्रिया जो है वो ग्रहण अर्थ में है, ग्रहण नहीं किए जाते। वैभव के द्वारा गुण ग्रहण नहीं किए जाते। हम सोचें कि हम किसी गुण को प्राप्त करने के लिए कुछ अपने अकाउंट को खाली करें और हमें वो गुण मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। उस गुण को प्राप्त करने के लिए वैभव से कोई मतलब नहीं है, पुरुषार्थ से मतलब है। वैभव को खर्च करके हम गुणों को ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गुणों के द्वारा हम वैभव को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। गुणान विहवान अंतरम गरुयम, गुणों में और वैभवों का अंतर, गुणों और वैभवों का अंतर बहुत महान है। गरुयम, बहुत बड़ा है। ये बहुत अच्छी गाथा हमारे सामने आई है। ये सभी गाथाएं अगर हम पढ़ लेंगे तो निश्चित हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो आ ही जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से देखिए, जम, यह द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। जाणई, भणई, लब्भई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। लब्भई कर्मवाच्य का प्रयोग है। जणो, अंतरम, गरुयम, विहवो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। गुणाण, विहवाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। गुणे ही, विहवे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। गुणा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। न अव्यय है। घिप्पन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। व्यक्ति जिसको जानता है, समझता है, उसको ही कहता है। जैसे कि गुणों और वैभवों का बड़ा अंतर है। गुणों के द्वारा वैभव प्राप्त किया जाता है, लेकिन वैभवों के द्वारा गुण ग्रहण नहीं किए जाते हैं, प्राप्त नहीं किए जाते हैं। बहुत अच्छी ये गाथा है। अगली गाथा भी बहुत अच्छी है।
गाथा क्रमांक 38, उच्चारण। पास, पास, परिसंठियो, पास परिसंठियो, पास परिसंठियो। वि, हु, गुणहीणे, गुणहीणे। किम, किम, करेई, करेई। गुणवंतो, गुणवंतो। जायन्धयस्स, आधा सा पूरा सा, जायन्धयस्स। दीवो, दीवो। हत्थकओ, आधा त थ, हत्थकओ, हत्थकओ। निप्फलो, आधा प फ, निप्फलो। चेय, आधा च पूरा च, चेय। पास परिसंठियो विहु, पास परिसंठियो विहु। गुणहीणे किम करे गुणवंतो, गुणहीणे किम करे गुणवंतो। जायन्धयस्स दीवो, जायन्धयस्स दीवो। हत्थकओ, निप्फलो चेय, हत्थकओ, निप्फलो चेय। बहुत अच्छी गाथा। गुणहीणे, आपको मिल गया शब्द गुणहीणे, गुणहीणे। गुणहीन होने पर, गुण से रहित होने पर, गुणहीन होने पर। पास परिसंठियो, पास, पास, पार्श्व, बगल में। परिसंठियो, परिस्थित, पास में स्थित, बगल में स्थित, बगल में खड़ा हुआ। कौन? गुणवंतो, गुणवान। पास परिसंठियो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब ये किसका विशेषण है जिसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो? गुणवंतो, गुणवान, इसका विशेषण हो गया। गुणहीणे, गुणहीन होने पर। पास परिसंठियो, बगल में स्थित, पास में स्थित। गुणवंतो, गुणवान की। भी, हु, निश्चित रूप से। स्वयं तो गुणहीन है, लेकिन बगल में एक गुणवान व्यक्ति उसके स्थित है। किम करे, क्या करता है? वह गुणवान व्यक्ति उस गुणहीन व्यक्ति के लिए किम करे, क्या करता है, क्या कर सकता है? स्वयं जो गुणहीन है, स्वयं में जिसके पास गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास में खड़ा हुआ गुणवान व्यक्ति किम, क्या करे, करता है, क्या कर सकता है? गुणवान व्यक्ति जो कुछ करेगा अपना भला करेगा। उस गुणहीन व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। गुणहीणे, गुणहीन होने पर। पास परिसंठियो, पास में स्थित। गुणवंतो, गुणवान। भी, हु, निश्चित रूप से। किम, क्या करे, करता है। क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। अब इसको पुष्ट कर रहे हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए कितना सटीक उदाहरण। जायन्धयस्स, जायन्धयस्स। यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ निकलेगा, शब्द समझ में आएगा। जाय, या में छोटा अ। अंधयस्स, छोटा अ। ये दो छोटे आ मिलकर एक का लोप हो गया, एक शेष रहेगा। जाय अंधयस्स,
जायन्धयस्स, जाय जात, अंधय अंधा, जन्म से ही जो अंधा है, जन्म से ही, जाय जात जन्मा हुआ, अंधय अंधक अंधा, जन्मा हुआ अंधा, जन्म से ही जो अंधा है ऐसे व्यक्ति के, जन्म से ही अंधे व्यक्ति के, दीवो दीप दीपक, हथ कहो, हथ कहो, हथ हाथ, कहो कृत किया हुआ, हाथ में किया हुआ, हाथ में रखा हुआ, दीवो दीप, जन्म से ही अंधे व्यक्ति के हथ कहो, हाथ में किया हुआ दीवो दीपक, निफलो निष्फल है, किसी काम का नहीं है, चीय निश्चित रूप से, चेय निश्चित रूप से, जो जन्म से ही अंधा है उस व्यक्ति के हाथ में रखा हुआ दीपक निष्फल है, उसके काम आने वाला नहीं है, क्योंकि अंधा व्यक्ति है, उसे तो कुछ दिखेगा नहीं। अंधा व्यक्ति जन्म से ही अंधा है, उसने कभी रोशनी देखी नहीं है, उसने कभी किसी रंग को देखा नहीं है, वो अपने हाथ में दीपक लिए हुए है, तो वह दीपक उसके लिए निष्फल है, किसी काम का नहीं है। वैसे ही गुणहीन व्यक्ति अपने आसपास किसी गुणवान व्यक्ति के साथ खड़ा भी हुआ है, उसके साथ रहता भी है, तो भी किसी काम का नहीं है। स्वयं गुणवान होना, स्वयं में गुणों का समूह रहे तब तो काम का है, लेकिन खुद के पास तो गुण है नहीं, दूसरों के गुणों से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी प्रेरणा प्रदान की जा रही है कि हमें भी अपने गुणों को डेवलप करना चाहिए, जैसे बने वैसे ये कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छी ये गाथा है, इस पर मनन चिंतन भी कीजिएगा, दोनों अच्छी गाथाएं थी। व्याकरण की दृष्टि से पास परिसंठियो, गुणवंतो, दीवो, हथकओ, निफलो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। परिसंठियो, ठियो यह है भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसके बाद वी, हु, चेय और किम, किम को प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी कह सकते हैं। वी, हु, चेय ये सभी अव्यय हैं। गुणहीणे सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। करेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जायन्धयस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कौ, हथ कौ में जो कौ है यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। लीजिए व्याकरण पूरी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पास में स्थित गुणवान भी गुणहीन होने पर क्या करता है, कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक ही कहा है। जन्म से अंधे व्यक्ति के हाथ में रखा हुआ दीपक निश्चित रूप से निष्फल है, बिना किसी काम का है। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं। ये वज्जालग्ग, ये सुभाषित गाथाएं पता नहीं किस किस दृष्टि से हमारे काम आने वाली हैं। अगर हम इनको याद कर लें, ये गाथाएं अगर याद कर लें, इनका अर्थ हमारे हृदय में बैठ जाए, तो निश्चित हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। आगे और भी गाथाएं आने वाली हैं, इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। प्राकृत का बहुत अच्छा डीप अध्ययन इस कोर्स के माध्यम से हो रहा है। सभी को जय जिनेंद्र।